नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि यह कहना कि मनुस्मृति एक धर्म ग्रंथ है बहुत कुछ अटपटा लगता है। इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म बहुत ही भ्रामक शब्द है। हिंदू धर्म की हम व्याख्या करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है आज है हिंदू समाज के आचार विचार, और आप देख रहे हैं सीरीज क्रांति तथा प्रतिक्रांति। बुद्ध धर्म के उदय के साथ इस देश में धार्मिक और सामाजिक क्रांति हुई थी, और उसकी प्रतिक्रांति के स्वरूप जब पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, तो उस समय बुद्ध धर्म की अवनति हुई थी, बुद्ध धर्म समाप्त हो गया था और ब्राह्मणवाद की विजय हुई थी। ब्राह्मणवाद की विजय के बाद तमाम सारा ब्राह्मण साहित्य लिखा गया, तमाम सारे कायदे कानून बनाए गए, जिसमें मनुस्मृति बहुत महत्वपूर्ण थी। तो मनुस्मृति क्या है, ये धर्म शास्त्र है या धर्म ग्रंथ है, क्या है, इस पर आज विवेचना करेंगे। और ये आधार हम बात करेंगे बाबा साहब की इस पुस्तक संपूर्ण वांग्मय खंड 7 क्रांति तथा प्रतिक्रांति, इसके आधार पर हम चर्चा करेंगे बाबा साहब के क्या विश्लेषण है मनुस्मृति के बारे में। तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि हिंदुओं के जो आचार विचार और धार्मिक सिद्धांत स्मृतियों द्वारा निर्धारित होते हैं। ये स्मृतियां हिंदुओं के पवित्र साहित्य का एक अंग है। बहुत सारा साहित्य है, उसमें जो ब्राह्मण साहित्य उसका एक अंग है। साधारणतः अनुमान है कि इनकी कुल संख्या 108 है, कहीं कहीं 128 भी लिखी है, तो जो भी सही है। इनमें जो है, वैसे तो मनुस्मृतियां एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन इनका जो स्रोत है वो एक ही है, और वो है मनुस्मृति, जिसको मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी जाना और माना जाता है। अन्य स्मृतियां मनुस्मृति की जो है सटीक पुनरावृत्ति है। इसलिए हिंदुओं के आचार विचार और धार्मिक संकल्पनाओं के विषय में पर्याप्त अवधारणा के लिए मनुस्मृति का अध्ययन ही यथेष्ट है। बाबा साहब कहते हैं कि मनुस्मृति नियमों की एक संहिता है। यह कथन अन्य स्मृतियों के बारे में भी सच है। यह न तो नीति शास्त्र है और ना ही कोई धार्मिक ग्रंथ। नियमों का किसी भी संहिता को नीति शास्त्र या किसी धार्मिक ग्रंथ के रूप में ग्रहण करना, नीति शास्त्र, धर्म और नियम, इन तीनों का आपस में गड्ढमड्ढ कर देना है। ये क्यों कहते हैं बाबा साहब, इस पे बहुत सारे इतिहासकारों के उदाहरण देते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं बात करूंगा सर हेनरी मेंस ने धर्म के विषय में क्या कहा है कि धर्म एक अलौकिक सर्वोच्च सत्ता थी, जिसके उद्देश्य उस समय की सभी प्रधान संस्थाओं, राज्य, जाति और परिवार को पवित्र रखना तथा एक दूसरे के साथ परस्पर जोड़े रखना था। आधुनिक युग में जो है धर्म और नैतिकता के बीच में भेद किया जाने लगा है। धर्म और नैतिकता का एक दूसरे के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सदाचार और नैतिकता तो व्यवहार का विषय है। प्रोफेसर जैक्स का जोर देकर कहना है कि नैतिकता की समस्या यह नहीं है कि लोग सच्चाई को समझें, बल्कि यह है कि लोग जो है अच्छे रहें। यह नहीं है कि जो उचित है उसे वैज्ञानिक आधार दिया जाए, बल्कि यह है कि जो उचित है वह किया भी जाए। जो अच्छा है और जो उचित है उसकी परिभाषा करना ही सदाचार है। इस परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब कहते हैं कि अगर नैतिकता और सदाचार कर्तव्य हैं, तब निसंदेह मनुस्मृति नीति शास्त्र का ग्रंथ है। जो मनुस्मृति पढ़ने का कष्ट करेगा वह स्वीकार करेगा कि इस ग्रंथ में अगर कोई विषय प्रदान है तो वह कर्तव्यों का है। मनु सर्वप्रथम वह व्यक्ति था जिसने उन कर्तव्यों को व्यवस्थित और संहिताबद्ध किया,
जिन पर आचरण करने के लिए हिंदू बाध्य थे। वह वर्णाश्रम धर्म और साधारण धर्म में भेद करता है। मनु के अनुसार वर्णाश्रम धर्म विशिष्ट कर्तव्य है जिनका संबंध मनुष्य के जीवन की उस अवस्था से है। यह अवस्था उसके वर्ण या जाति, उसके आश्रम अथवा जीवन की विशिष्ट स्थिति से निर्धारित होती है, जबकि साधारण धर्म वे कर्तव्य हैं जिन्हें आयु, जाति, मत से प्रभावित किसी विशेष समुदाय या वर्ग या जीवन की किसी विशेष अवस्था या आय का होने के कारण नहीं, वरन मनुष्य होने के नाते करना चाहिए। तो इस संपूर्ण ग्रंथ में कर्तव्यों के अतिरिक्त और किसी विषय की विवेचना नहीं है मनुस्मृति में। इस प्रकार मनुस्मृति कानून का ग्रंथ है, बाबा साहब कहते हैं, जिसमें धर्म और सदाचार को एक में मिला दिया गया। जो गड्ढमड्ढ की बात कही बाबा साहब ने, चूंकि इसमें मनुष्य के कर्तव्य की विवेचना है इसलिए यह आचार शास्त्र का ग्रंथ है। चूंकि इसमें जाति का विवेचन है जो हिंदू धर्म की आत्मा है इसलिए यह धर्म ग्रंथ है। चूंकि इसमें कर्तव्य न करने पर दंड की व्यवस्था की गई है इसलिए यह कानून है। इसे ध्यान में रखते हुए अगर हम हिंदुओं के आचार विचार के आदर्शों और उनकी धार्मिक संकल्पनाओं को जानने के लिए मनुस्मृति का सहारा लें तब कोई गलत नहीं होगा। लेकिन जो धर्म के बारे में बात आती है, अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म में विभिन्न लेखकों ने परिभाषाएं दी हैं। एक परिभाषा है कि वंशानुगत पुरोहितों का धर्म जो ब्राह्मण द्वारा संपन्न होता है, जो जाति नामक सामाजिक संस्था से शक्ति ग्रहण करता है और जो भारत में जन्मे धर्म के सभी पक्षों और विविधताओं को अपने में समेटे हुए है, जो विदेशों से आए ईसाई, इस्लाम धर्म और बाद में बुद्ध धर्म की शाखा प्रशाखाओं से भिन्न है, जो शायद सिख धर्म और जैन धर्म से भिन्न है। ये है हिंदू धर्म की परिभाषा। दूसरी परिभाषा दूसरे दी है, इसमें कहते हैं मत मतांतरों का एक जटिल जीवाणु कोश है हिंदू धर्म। एडवर्ड गेट के अनुसार हिंदू धर्म मत मतांतरों का एक जटिल जीवाणु कोश है। इसमें एकेश्वरवाद, बहुवाद, सर्वेश्वरवाद, महाशिव और विष्णु, दुर्गा, लक्ष्मी, मातृकाओं, वृक्ष, शिलाओं और नदियों और छोटे मोटे ग्राम देवता देवियों के उपासक वे लोग अपने देवी देवताओं को बल देकर संतुष्ट करते हैं, और वे लोग जो किसी जीव की हिंसा नहीं करते, बल्कि वे लोग भी जो काटना शब्द तक का प्रयोग वर्जित है, वे लोग जिनकी पूजा विधि मुख्यतः स्तुति और भजनों का समावेश होता है, और वे लोग जो धर्म के नाम पर गोपनीय रहस्यपूर्ण अनुष्ठान करते हैं आते हैं। बाबा साहब कहते हैं इसमें कि यह हिंदू धर्म की जटिलता का बहुत पूर्ण विवरण तो है, लेकिन यह अभी भी अपूर्ण है। इस सूची में उन लोगों को भी शामिल किए जाना चाहिए जो गाय की पूजा करते हैं, और वे लोग भी जो उसे खाते हैं, वे लोग भी जो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हैं, और वे लोग भी जो केवल ईश्वर की उपासना करते हैं, और वे लोग भी जो मूर्तियों, दानवों, प्रेतों, पितरों, संतों और सूरवीरों के उपासक हैं। ये बाबा साहब ने जोड़ा है। अब ये वो कहते हैं कि ये वे उत्तर हैं जो 3 जनगणना आयुक्तों ने सीधे सवाल के में दिए कि हिंदू धर्म क्या है। तो ये क्या कहते हैं जनगणना आयुक्त, अगर मुझसे हिंदू धर्म की परिभाषा पूछी जाए तब मेरे पास कोई सटीक उत्तर नहीं है। मैं संक्षेप में इसकी कोई परिभाषा नहीं दे सकता जो इसके मूल सिद्धांतों और अवस्थाओं को व्यक्त करता हो, जैसा कि मैं इतिहास प्रसिद्ध अन्य धर्मों की परिभाषा देते हुए कहता हूं। इसका कारण यह है कि हिंदू शब्द केवल धर्म का परिचायक नहीं है, यह देश का भी नाम है और कुछ सीमा तक जाति का भी नाम है। जब हम ईसाई या इसकी बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें बताई हैं। सर अल्फ्रेड लॉयल कहते हैं कि हिंदू धर्म बेतुके अंधविश्वासों, आचार विचारों, उपासना पद्धतियों, आस्थाओं, रूढ़ियों और पौराणिक कथाओं की पेचीदा गुजलिक है, जिन्हें धर्म ग्रंथों और ब्राह्मणों के निर्देशों ने मान्यता दे रखी है और जिस प्रकार ब्राह्मणों के उपदेश द्वारा होता है।
इसके साथ साथ बाबा साहब, ये विदेशियों के दिए, लेकिन बाबा साहब श्री जेपी सेन द्वारा दी गई परिभाषा को भी उद्धृत करते हैं। जेपी सेन कहते हैं कि इस बारे में मतभेद हो सकता है कि हिंदू धर्म में कौन कौन से मूल तत्व हैं, लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता। हिंदू धर्म का एक मुख्य और अभिन्न अंग है जाति। प्रत्येक हिंदू, वह चाहे सिर्फ कानूनी हिंदू ही क्यों न हो, जाति में विश्वास करता है, और इसी प्रकार प्रत्येक हिंदू की जो कानूनी हिंदू होने पर गर्व करता है, एक जाति होती है। हिंदू उसी प्रकार जाति में पैदा होता है जिस प्रकार हिंदू धर्म में पैदा होता है। सच तो यह है कि कोई भी हिंदू धर्म में तब तक पैदा नहीं समझा जा सकता जब तक वह किसी जाति में पैदा ना हुआ हो। जाति और धर्म एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। तो और इसमें प्रोफेसर मैक्स मुलर का कहना है कि आधुनिक हिंदू धर्म जाति पर स्थित है, जैसे वह किसी चट्टान पर हो जिसे कोई भी तर्क हिला नहीं सकता। तो इस आधार पर बाबा साहब कहते हैं कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि चूंकि मनु ने जाति का सिद्धांत निर्धारित किया है और चूंकि हिंदू धर्म के मूल में जाति का सिद्धांत स्थित है, अतः मनुस्मृति को धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। वैसे तो जो बाबा साहब ने बताया है कि यह नीति शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ और नियम, इन तीनों का आपस में गड्ढमड्ढ है। ये सही माने में तो न धर्म शास्त्र है, न नीति शास्त्र है, न नियम शास्त्र है, ये तीनों का गड्ढमड्ढ है। इसलिए लास्ट में बाबा साहब ये कंक्लूड करते हैं, निर्णय निकालते हैं कि इसको धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। आज बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है क्रांति प्रतिक्रांति, तो आप एसएम न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर इसके पीछे के एपिसोड भी देख सकते हैं। और अगर ये पसंद आ रही है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, धन्यवाद करता हूं आप सभी श्रोताओं का। और लगातार देखते रहिए क्रांति प्रतिक्रांति, प्रतिदिन सुबह 6 बजे एसएम न्यूज पर। सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम।